हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है जिसमें डीवी में हमारे पास 175 कैंडिडेट थे। फाइनल में 95 प्लस कैंडिडेट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर आकर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता सकें, जो उन्होंने मिस्टेक्स की वो बता सकें, जिससे आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए और जो सिलेक्शन तक का आपका पीरियड है वो कम हो सके, जल्दी आपका सिलेक्शन हो सके। तो आज हमारे साथ रक्षा जैन है, भीलवाड़ा से है, और इनका सिलेक्शन हुआ है। 592 मार्क्स है इनके। 592 है ना? हाँ। 592 मार्क्स है इनके। तो इनसे हम इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। तो रक्षा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको और आपकी फैमिली को। थैंक यू सर। थैंक यू तो सो मच। रक्षा जी, पहले तो ये बताइए कि जब आपको पीडीएफ में अपना रोल नंबर नज़र आया तो क्या रिएक्शन रहा आपका, फैमिली का? पहली बार में यकीन हो गया, नहीं हुआ? सर एक्चुअली मेरी मेरी उम्मीद ये थी कि मेरा सिलेक्शन टीआरए में होगा। तो जब मैंने सबसे पहले टीआरए वाली फाइल में वो देखा, रोल नंबर फाइंड किया, तो उसमें मुझे नहीं मिला मेरा। फिर मैंने कट ऑफ देखी जब टीआरए की, फिर मैंने जूनियर अकाउंटेंट में देखा तो उसमें मुझे मेरा रोल नंबर दिखा। तो जो खुशी जो होती है एक रिजल्ट आने पर और सिलेक्शन होने पर, वो तो खैर वर्ड्स में अपन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर फिर भी फैमिली और पेरेंट्स सभी बहुत खुश थे। तो ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हालांकि सब अपने अपने एक्सप्रेस, सब अपनी अपनी फीलिंग सब अपन खुद ही समझ सकते हैं, पर फिर भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और वैसे फीमेल के हिसाब से जेआरए ज़्यादा बेटर रहता है, टीआरए में थोड़ी दूर पोस्टिंग होगी, और टीआरए के हाँ। बाद जब प्रमोशन होगा आपका डीआरए में, तो और भी ज़्यादा दूर जाना पड़ सकता है। तो रक्षा जी, अपना सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप कितने टाइम से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? कौन कौन से आपने एग्जाम दिए, किन किन एग्जाम में कहाँ कहाँ तक आप पहुंचे, वो बताइए। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हुए मैं मुझे लगभग 4-5 साल हो गए। सबसे पहले जब ग्रेजुएशन हुई तो मेरी इच्छा थी कि मैं कॉमर्स वैकेंसी का ही एग्जाम कोई दूं, लेकिन जब भी उसका सिलेबस कोई नोटिफिकेशन आता तो उसका सिलेबस देखते तो वो बहुत वाइड लगता। तो कहीं ना कहीं वो डर लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए फिर मैंने दो दो बार बैक टू बैक मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स दिए, क्योंकि उसमें सिलेबस थोड़ा छोटा होता है, लाइक हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, इन पे मेरी थोड़ी कमांड भी थी ऑलरेडी। तो इसीलिए फिर मैंने दो एग्जाम बैंकिंग के दिए, आईबीपीएस के जो भी निकलते हैं, आरआरबी क्लर्क वगैरह, लेकिन इसमें मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने एक जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का भी जो लास्ट निकला था उसका भी मैंने ट्राई किया, लेकिन उसमें भी मैं कुछ मार्क्स से रह गई। फिर जब मैंने टीआरए का नोटिफिकेशन देखा, टीआरए जेआरए का, तो तभी लगा कि ठीक है, इस बार हो सकता है कि थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए फिर मैंने ये वो सीईटी का एग्जाम दिया, साल भर सीईटी की तैयारी की। जब सीईटी का नोटिफिकेशन निकला तभी से मैंने तैयारी शुरू कर दी। फिर एग्जाम दिया, फिर टीआरए का आपसे कोर्स लिया, फिर तो एग्जाम दिया, तो क्वालिफाई ये होने के बाद सीईटी। कॉमर्स का आपका दूसरा ही एग्जाम था? हाँ जी। तो रक्षा जी, ये बताइए कि जैसे आपने वो बैंक एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन की, फिर कॉमर्स हम्म। की, वहां पर एक तो बेनिफिट ये रहता है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती है हाँ। बैंकिंग एसएससी वगैरह में। और दूसरी बात, सिलेबस भी कम होता है, 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी ज़्यादा थे। तो हाँ। आपको अपनी ओपिनियन में क्या लगता है कि एक कॉमर्स स्टूडेंट का सिलेक्शन कॉमर्स में लेना आसान रहता है या जनरल कंपटीशन एग्जाम में आसान रहता है? जी जी बिल्कुल। कॉमर्स का अगर कोई स्टूडेंट है, शुरुआत से 11 12 अगर कॉमर्स से की हुई है, तो सबसे बेस्ट होता है कि आप कॉमर्स वैकेंसी का ही ट्राई करो। एक तो शुरुआत से बेस बहुत क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होते हैं 11 12 से जब पढ़ा हुआ होता है। और बैंकिंग वगैरह में कोशिश करते हैं, सभी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो बेस्ट और जो दिल से जो पढ़ा जाता है वो कॉमर्स सब्जेक्ट्स को ही पढ़ा जा सकता है। तो मैंने तो पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया कि जब मैंने बैंकिंग और ये सब एग्जाम्स के फॉर्म भरे, तो एक वो फीलिंग नहीं आ पाती है कि मुझे जॉब मिलने के बाद वो मोटिवेशन की फील नहीं आ पाती। जबकि आप ये जूनियर अकाउंटेंट जेवीएनएल का जब मैंने एग्जाम दिया तो वो
अंदर से वो पढ़ने की इच्छा होती है, एक जॉब का भी वो मोटिवेशन मिलता है अपने को। और जो सब्जेक्ट्स जो पढ़ लेते हैं वो भी अपने को शुरुआत से काफ़ी क्लियर हुए रहते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने इसीलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट इसीलिए ये मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि कॉमर्स में वैकेंसी कम है इसलिए वो जनरल कंपटीशन की तरफ भागते हैं। हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमर्स में ही आती है। एक साल में 8-10 वैकेंसीज आती है इंडिया लेवल पर। छोटी छोटी वैकेंसी आएगी, 10 पोस्ट, 20 पोस्ट, 50 पोस्ट, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती है। तो यदि आपका कॉमर्स पोर्शन स्ट्रोंग है, आप कनेक्टेड हो उससे, तो कॉमर्स कंपटीशन में सिलेक्शन लेना आसान रहेगा बजाय जनरल कंपटीशन के। कॉमर्स में सिलेबस वही होता है 11th-12th बीकॉम एमकॉम का, उसके बाहर से कुछ भी नहीं होता। आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा यदि आप जनरल कंपटीशन देंगे तो रक्षा जी ये बताइए कि जैसे तैयारी करते रहते हैं और इतने टाइम से सिलेक्शन नहीं होता है तो डीमोटिवेशन होता है, सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि अपन कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, तो मोटिवेट खुद को कैसे रखा या किसने आपको मोटिवेट किया? सर एक्चुअली मेरी जो फैमिली है, स्पेशली दादा-दादी और ये सब है, तो बहुत सौ को मैंने ये कहते हुए सुना है कि फैमिली स्ट्रेस रहता है, या कोई रिलेटिव्स कुछ कहते हैं कि कब तक होगा सिलेक्शन, कब तक पढ़ोगे, जेंट्स वो को सब ज्यादा रहता रहता है। है फैमिली स्ट्रेस वैसे। हाँ, तो वो सब मैंने खासकर मेरी फैमिली में तो नहीं देखा है कि दादा-दादी सब यही कहते हैं कि जितना मन हो पढ़ो। बहुत से कहते हैं कि ठीक है, कितने साल पढ़ोगे? तो वो तो खुद मतलब मेरी फैमिली और खास करके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और मोटिवेट मोटिवेट भी वही करते हैं कि ठीक है पढ़ो, तुम पढ़ना चाहते हो तो काफ़ी पढ़ सकते हो। डीमोटिवेशन की फीलिंग मुझे कभी नहीं आई वैसे, क्योंकि मैंने ज़्यादा एग्ज़ाम्स दिए भी नहीं है, और शुरुआत से क्योंकि वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में मैंने खुद ने ही फॉर ग्रांटेड लिया था, तो उसके फेलियर का मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और जब जेवीएनएल का दिया था तो उसमें मैंने कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया, तो ठीक है, आगे मौके मिलते रहेंगे, और फाइनल में हुआ ही सही टीआरए का। जब अपन मोटिवेट होते हैं तो सिलेक्शन होता है, ये मैंने फ़ील किया है। तो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट की अपनी कहानी होती है। ये इंडियन आइडल नहीं है कि सभी स्टूडेंट आएंगे ये बताएंगे कि बहुत सारे एग्जाम में रह गए और डिमोटिवेशन हो रहा था, फैमिली प्रेशर था। वो इंडियन आइडल के जैसे नहीं है कि जब आप अपनी दुख भरी कहानी सुनाओगे तभी आप जीतोगे। कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो रक्षा जी ने बताया कि डिमोटिवेशन भी इन्हें कभी ज़्यादा फील नहीं हुआ और फैमिली ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था, सोनम शर्मा जी के वीडियो में, कि खासकर गर्ल्स जब तक पढ़ना चाहे उनको पढ़ने देना चाहिए, जब तक वो खुद नहीं कहें कि हम आगे और नहीं पढ़ सकते, अब हमें नहीं लगता कि हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, तब तक पढ़ने देना चाहिए। जेंट्स में हालांकि थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है कि एक लेवल के बाद में जॉब करनी ही करनी पड़ेगी, जेंट्स में थोड़ा ज़्यादा बर्डन रहता है। तो रक्षा जी ये बताइए, एक तो कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो किसी ने सीए वगैरह किया तो और बाद में कंपटीशन एग्जाम में आए तो उनको लगता है कि सीए में हमने तो 3-4 साल बर्बाद कर दिए, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले जनरल कंपटीशन की तैयारी की फिर कॉमर्स कंपटीशन की तो वो कहेंगे कि हमने तो 2-3 साल जनरल कंपटीशन में खराब कर दिए। तो आपने बैंक एसएससी की तैयारी की, फिर आपको रियलाइज हुआ कि वहां पर सिलेक्शन के कम चांस है, फिर कॉमर्स कंपटीशन में आए। तो आपको क्या लगता है कि वो बैंकिंग वगैरह की प्रिपरेशन करने से टाइम खराब हुआ या फिर वहां से कुछ सीखने को मिला आपको? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो और मेहनत करो, तो वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। लाइक मैंने बैंकिंग में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीज़निंग ये सब मैंने उसमें पढ़ाई की। फिर जब सीईटी का एग्ज़ाम दिया तो ये हिंदी, इंग्लिश, ये जो भी सब्जेक्ट्स मेरे बैंकिंग एग्ज़ाम में जो इंक्लूड थी, वो सब मुझे उस टाइम पे पढ़ना भी नहीं पड़ा। मैंने ख़ास करके राजस्थान जीके इन पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि शुरुआत से ही मेरी ये जीके थोड़ा वीक था, तो मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, और इसके कारण वो क्या है कि उसके मार्क्स उसमें भी इंक्लूड हुए, मतलब हिंदी, इंग्लिश के कारण ही मेरा स्कोर ख़ास करके बढ़ा। अदरवाइज़ जीके में तो मैं थोड़ा अभी भी थोड़ा वीक हूँ, लेकिन फिर वो हिंदी, इंग्लिश के कारण मेरा सीईटी में भी अच्छा स्कोर रहा, और साथ ही अभी जब
जेआर एग्जाम दिया, तो उसमें भी मैंने कभी भी फिर ये हिंदी इंग्लिश पर जोर नहीं दिया। लास्ट के कुछ डेज में मैंने थोड़ा इसमें ट्राई किया, अदरवाइज ये सब्जेक्ट्स मेरे को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप शुरुआत से मतलब किसी की भी तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। कभी ना कभी वो टीम अप होके आपको सिलेक्शन देती ही है। मेरा मानना ऐसा है। तो स्टूडेंट आप कुछ भी प्रिपरेशन करते हैं वो कभी भी खराब नहीं जाएगी, उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। यहाँ तो फिर भी मान लो सब्जेक्ट सेम थे, मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, जिनका बेनिफिट मिला। इवन अगर सब्जेक्ट सेम नहीं भी थे तो भी आपको बेनिफिट मिलता है, आपकी सीटिंग कैपेसिटी डेवलप होती है, एनालाइजिंग पावर डेवलप होती है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है, आप नोट्स बनाना सीखते हो, आपको ये पता चलता है कि बड़े सिलेबस को कैसे कवर करना है, आप प्रेशर हैंडल करना सीखते हो। तो वो सभी बेनिफिट होते हैं। इवन मैं तो ये कहूँगा कि स्टडी के अलावा भी अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ सीखी है तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर से काम में आती है। और रक्षा जी ये बताइए कि आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है अलग अलग रीजन की वजह से। हर चीज़ के लिए आजकल स्टूडेंट आंदोलन करते हैं। पहले वैकेंसी को केवल कॉमर्स के लिए कराया जाए उसके लिए आंदोलन, फिर सीईटी नहीं लगे उसके लिए आंदोलन, सीईटी का सिलेबस चेंज करो इसके लिए आंदोलन, एग्जाम डेट नहीं आ रही है तो उसके लिए भी आंदोलन। और अगर आप उन आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम कैसे कॉमर्स स्टूडेंट हो, तुम कैसी संस्था हो। ये स्लोगन तो लगा, वो नाम तो है कॉमर्स मेरी जान, और उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने उसमें कितना पार्टिसिपेट किया, कितना योगदान दिया, या फिर अपनी तैयारी करते रहे। नहीं, इन सब चीज़ों में मैंने कभी पार्ट नहीं लिया, ख़ास करके। और मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उनसे कहीं न कहीं हमारा ही कॉम्पिटिशन कम होता है, कि लोग उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई में कम दे रहे हैं। उसी टाइम पे एक अच्छे स्टूडेंट को उस समय पढ़ लेना चाहिए। तो कंपटीशन भी साथ में साथ कम होता जाता है। जैसे सीईटी का नोटिफिकेशन आया था, और कहीं न कहीं यूट्यूब पे इन पे सब पे बातें चल रही थी कि हम सीईटी कैंसल करवाएँगे और वगैरह। साथ में ये भी आया था कि सिलेबस क्या रहेगा, तो एक रैंडम सा सिलेबस ये डला था कि ठीक है, ये सिलेबस हो सकता है, जो जनरली सभी में होता है। तो मैंने तो उसी टाइम से सीईटी की तैयारी करना चालू कर दिया था। और क्योंकि सीईटी का सिलेबस बहुत वाइड था, तो मैंने उसी टाइम से चालू किया, इसीलिए वो मेरा स्कोर भी सीईटी में ठीक रहा था। अदरवाइज़ मैंने इन सब डिस्ट्रैक्शन में, ठीक है लोग लगाते हैं उनका टाइम भी उनका भी ज़रूरी है, टाइम तो वो लगाएँगे। लेकिन मुझे मेरा टाइम जहाँ ज़रूरी लगा, जहाँ समय देना ज़रूरी लगा, मैंने वहीं लगाया। स्टूडेंट एक और वीडियो में मैंने बताया था, देखो ये टीआरए वाली स्पेशल वैकेंसी थी जिसमें सीईटी लगने के कारण 15 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना था। कॉमर्स मेरी जान की बात करें तो लगभग 40% के लगभग रिजल्ट रहा सीएमजे का, क्योंकि 15 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना था और हमारे साथ स्टूडेंट काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए थे। लेकिन टीआरए को अगर अपन हटा दें तो बाकी एग्जाम की बात करें तो जो ओवरऑल रिजल्ट जाता है, ओवरऑल वैकेंसी के अनुपात में जो फॉर्म भरे जाते हैं वो 0 पॉइंट कुछ होते हैं, और सीएमजे का रिजल्ट लगभग 4-5% ही जाता है दूसरे एग्जाम में। और होता क्या है कि देखो रिजल्ट कितना जाता है, 0 पॉइंट कुछ जाता है ओवरऑल। और ये जो इस टाइप के बच्चे होते हैं, सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं, इनके मुंह से आपने सुना कि किस तरीके से थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके कारण इन बच्चों को फायदा होता है। वो जो 99% बच्चे वहां पर भीड़ इकट्ठी करके अपना टाइम खराब कर रहे थे, उनकी वजह से नुकसान उनको हुआ और फायदा उनको हुआ जो पढ़ रहे थे। आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो सेल्फिश होना पड़ेगा, केवल अपने बारे में सोचिए। जो टाइम खराब कर रहा है ना उसको करने दीजिए, चाहे उसको बढ़ावा दीजिए कि भाई तू अपना टाइम खराब कर। अगर कुछ चेंज हुआ तो बेनिफिट आपको हो ही जाना है, और नुकसान हुआ तो उनको होगा, फायदा होगा तो आपका होगा। तो उन चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। इवन अभी आरसीडीएफ राजफेड की वैकेंसी आई है। आरसीडीएफ में पिछले साल एक्सपीरियंस था 2021 में, तो कुछ टीचर्स वगैरह कह रहे हैं कि तुम आंदोलन करो, एक्सपीरियंस हटवा दो। आपके करने से कुछ नहीं होगा। फिर भी अगर कोई करना चाहता है, कॉमर्स के सच्चे हितैषी है वो, तो उनको बनने दीजिए, आप केवल सिलेक्शन लीजिए। रक्षा जी ये बताइए कि जब ये रिजल्ट आया था, टीआरए जीआरए का डीवी रिजल्ट आया था, तो पता नहीं हाँ। आप तक बात पहुंची या नहीं पहुंची। बहुत सारे लोगों ने बोला कि धांधली हुई है, स्कैम हुआ है, 90% चीटर है,
सीएमजे ऐसी संस्था है जो चीटर का सपोर्ट कर रही है, तो आप तक ये बात पहुंची नहीं पहुंची? और एक और चीज, मतलब मजबूरी है मेरी, मेरे को जोड़नी पड़ रही है। एक बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने आंखों में आंसू ला करके वीडियो बनाया शाम को कि हमारे बच्चों के साथ तो बहुत ही गलत हो गया, सिस्टम में ये कमी है। चलो, लगा होगा उनको, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनका वीडियो देखा, तो उन्होंने डाला हुआ है कि 3200 प्लस हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो गए। तो 3200 प्लस यदि फाइनल सिलेक्शन हो रहे हैं, तो डीवी के अंदर 5000 बच्चे रहे होंगे, और 10,000 में से 5000 बच्चे अगर उनके हैं, तो फिर वो रो क्यों रहे थे वीडियो में? फिर तो रोने का तो कोई बात ही नहीं थी, उसी दिन सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था। और उन बच्चों के रोल नंबर वगैरह कहाँ हैं? तो रक्षा जी, ये बताइए कि वो जो चीजें चली थी, उन चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। वो जब डीवी का रिज़ल्ट आया था, तभी भी मुझे पता था कि ये सब चीज़ें हो रही है और कहीं न कहीं वो गलत नहीं था। रिज़ल्ट जो निकला था वो एकदम फ़ेयर निकला था और सीएमजे ने भी बिल्कुल सही जगह सपोर्ट किया था। सीएमजे कहीं धाँधली में फँसा हुआ नहीं था, मेरे व्यू से, मेरे ओपिनियन से। और जो 3200 प्लस वाली जो आप कह रहे हैं वो उस पर क्लासेस जो अगर भी है। ओपिनियन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ। तो जो 3200 प्लस वाला जो ठीक है, तो मैं भी कल मेरे मेरे भैया और मेरे मतलब मेरी दीदी है और एक छोटा भाई है, तो मैं भी उनको यही कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी क्लास से 3200 प्लस सिलेक्शंस हो? नहीं, हो तो सकते हैं। तो पहली बात तो डीवी के टाइम जश्न क्यों नहीं मनाया गया कि 10,000 में से हमारे 5,000 है? दूसरी बात, हाँ, आपने 3200 गिने हैं, तो गिने हैं तो आपके पास रोल नंबर तो होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली होंगे। हाँ, दूसरी बात, 3200 में से 2000 बच्चों ने तो मैसेज करके बताया होगा, वो बच्चे मिलने भी आए होंगे क्योंकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। तो वो हाँ जो जी। इंफॉर्मेशन है, प्रूफ्स वगैरह है, वो देने से क्यों घबराते हैं? अब जैसे हमारे पास 100 से ज़्यादा फाइनल सिलेक्शंस हैं, और डीवी के अंदर भी हमारे पास 200 से ज़्यादा थे, लेकिन हमारे पास जो हम कलेक्ट कर पाए या जो स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहते थे, वो लगभग 177 178 थे, उतना ही हमने बताया। और यहाँ पर भी अगर 96 97 ही बताना चाहेंगे तो उतना ही हम डिस्क्लोज करेंगे। केवल ये बोल देना डायरेक्टली अचानक से प्रकट होकर के कि हमारे तो 3200 है, और बच्चे सवाल भी नहीं उठाते हैं, इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग खुद ही अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं हो, 3200 में से केवल कम से कम 32 के तो प्रूफ आपको लेने चाहिए। स्टूडेंट, देखो क्या होता है कि जो टीचर कर रहे हैं ना, वो सोच समझ करके कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और नुकसान केवल आप लोगों का होता है, बेवकूफ आप बन जाते हो। जब ये कहा गया कि भाई 90% धांधली हुई है, सिस्टम खराब है, तो टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया क्या? वो तो अगला कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ना। सिस्टम वैसा का वैसा ही है, धांधली भी आगे वैसी होगी, तो टीचर पढ़ाना बंद क्यों नहीं कर रहा? टीचर को संन्यास देना चाहिए कि ये गलत हुआ है इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन वो बंद नहीं कर रहा है। केवल कुछ बच्चों का डिमोटिवेशन क्रिएट हो जाता है कि भाई धांधली होती है, अपना सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि इन चीजों से आप सावधान रहे। हालांकि 23 क्वेश्चन डिलीट हुए, वो हम मानते हैं कि बहुत गलत है, लापरवाही है, और सोच समझ करके कई बार चेक करके पेपर बनाया जाना चाहिए। रक्षा जी, लास्ट हम या सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉमर्स मेरी जान के बारे में आपको कब पता चला और कहाँ से पता चला? ज्वाइन करने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और कोई भी कमी नजर आई हो या जो हम और इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताइए। सीएमजे के बारे में जब मैंने जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की मैंने तैयारी शुरू की थी, तभी शायद मैंने एक कोई डेमो लेक्चर या कुछ देखा था, तभी मुझे लगा कि नोट्स का बनाने का जो पैटर्न है, वो मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा और पढ़ाने का जो तरीका था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर तभी मैंने पीछे मतलब उसको किया, टेलीग्राम पे फ़ॉलो किया। तभी फिर मुझे लगा और जब ये फिर टीआरए का जब आया तब तो मैंने सोच ही लिया कि ठीक है एक चांस देके देखते हैं और अपन भी लेके देखते हैं कि हो आपके सकता पास है। जेवीबीएनएल वाला कोर्स नहीं था हमारा? नहीं, नहीं सर, वो अच्छा। मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। तो अच्छा, फिर पहली मैंने बार ही सोचा जुड़े हैं कि आप हमसे? पहली बार ही फिर जुड़े मैंने हैं आप? सोचा पहली बार ही जुड़े हैं आप हमसे? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार ही अच्छा। जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम ही कोर्स लिया था मैंने। तो फिर मुझे लगा कि एक बार कोर्स लेना चाहिए क्योंकि जेवीएनएल के टाइम पे जब मैंने सेल्फ स्टडी की तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आई।
यूट्यूब पे वीडियो फाइंड करो और मिलती भी नहीं है एक्चुअली यूट्यूब से। सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती है, मेरा ओपिनियन है कि मुझे थोड़ी दिक्कतें लगी तो मुझे लगा कोर्स लेना, अगर अपन मेहनत करते ही हैं तो एक कोर्स लेने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि कोर्स लेके अगर अपन बेटर मेहनत कर सकते हैं तो वो ज्यादा ठीक है। फिर मैंने कोर्स लिया। और कोई कमी वगैरह नज़र आई हो, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, फ्यूचर के लिए? नहीं कमी जैसा मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। बस यही है कि मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा, जो नोट्स बने हुए थे, उसका पैटर्न बहुत अच्छा था। एक पैराग्राफ नहीं होके जो छोटे-छोटे पॉइंट्स में जो नोट्स अच्छे थे और साथ ही टेस्ट भी थे उसी में। कंसेप्चुअल कोर्स मैंने लिया था जेआरए का और उसमें जो क्वेश्चंस भी थे, टेस्ट भी थे, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा कमी मुझे कुछ नहीं लगी। अच्छा, और आपने टीआरए की कितने मंथ प्रिपरेशन की थी? टीआरए के लिए मैंने आपका कोर्स मैंने लिया था मार्च में। उसी टाइम से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, तो आई थिंक 8-10 महीने मुझे भी लगे तैयारी करने में। और वैसे तो सितंबर के अकॉर्डिंग में सितंबर में होना था एग्ज़ाम, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे, फिर डिले हुआ तो फिर भी कंटिन्यूअसली वो तैयारी चालू रही। तो 8-10 महीने 5-6 घंटे मैंने डेली के दिए थे। स्टूडेंट, पिछले 2 साल से हम लोगों ने कम से कम 100 बार बताया होगा, टीआरए का एक सीधा सा रूल था, जो स्टूडेंट 5 महीने कंटिन्यू प्रिपरेशन करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों ने मिस्टेक ये की, एग्जाम डेट का इंतजार किया, मुश्किल से 2-2.5 महीने प्रिपरेशन की। जिस बच्चे ने 5 महीने तैयारी की है एक ठीक ठाक अच्छे कोर्स से, हर उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, चाहे उसने कहीं से भी कोचिंग ली हो। और रक्षा जी, एक तो ये बताइए कि लोग आजकल ये कहते हैं कि ऑनलाइन में, हालांकि ऑफलाइन में भी यही होता है कि कोचिंग कोर्स देकर के भूल जाती है, कोचिंग को पता ही नहीं होता कि हमारे पास कोई रक्षा नाम की स्टूडेंट भी है, और जब रिजल्ट आ जाता है तब हम आप लोगों को कॉल करते हैं, फोटो मांगते हैं, उससे पहले हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता। तो एक तो ये बताइए कि आप और हम एक दूसरे को पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, और आपको कभी रिक्वायरमेंट हुई हो, आपने मैसेज किया हो किसी सपोर्ट के लिए, तो आपको मिला नहीं मिला, जो भी है आपके ओपिनियन आप बिल्कुल बता सकते हैं। बिना एडिट के ये वीडियो जाने वाला है। हाँ, मुझे तो ऐसी कोई कमी नहीं लगी वैसे। और वो जो कोर्स खत्म करने की बात है कि कोर्स कंप्लीट नहीं होता या स्टूडेंट्स की हाँ जी। इंफॉर्मेशन टीचर्स के पास नहीं रहती है, तो ऐसा भी नहीं है। और कोर्स भी टाइम से कंप्लीट हुआ था। हालांकि इकोनॉमिक्स का जो थोड़ा था, हम्म। थोड़ा सिलेबस लास्ट टाइम पे कंप्लीट हो पाया था। फिर भी हम्म। उसमें भी ठीक है, टीचर्स भी की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो वो स्टूडेंट्स को भी समझनी चाहिए। हालांकि और सब अच्छा था। मुझे तो खास करके कोर्स बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट देखिए, होता क्या है कि जैसे आपने कोई कोर्स देखा, उसके अंदर 150 क्लासेज है और हर सब्जेक्ट है, तो आप मान लेते हैं कंप्लीट है, जबकि हमारे वाले कोर्स में लगभग 600 के लगभग क्लासेस थी। तो आपको ये देखना है फिनिश और कंप्लीट में अंतर होता है। दूसरी बात, 6 में से मान लो 5.5 सब्जेक्ट आपके 4 महीने पहले कंप्लीट हो गए, तो 6 में से 5.5 सब्जेक्ट यदि 4 महीने पहले कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब है 150 में से 140 नंबर की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। स्टूडेंट क्या करता है, अटक जाता है। स्टूडेंट ये नहीं मानता कि 5.5 सब्जेक्ट कंप्लीट है तो मैं उनका रिवीजन कर दूं। स्टूडेंट बोलता है कि पहले जब ये पूरा लास्ट वीडियो डल जाएगा वो मैं देखूंगा, उसके बाद मेरा रिवीजन स्टार्ट होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा कंपटीशन में। आपको लास्ट तक प्रिपरेशन करनी ही करनी पड़ेगी। हर एग्जाम में ऐसा ही होगा, लास्ट तक देखो कोर्स में कुछ ना कुछ आता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर क्लासेज कंप्लीट हो गई और खत्म। अगर टीआरए की वैकेंसी फिर से आ जाए ना, तो कोर्स 100% कंप्लीट है, फिर भी हम एग्जाम तक कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ता है। इस भरोसे नहीं रह सकते कि पिछली बार इतने में हो गया था तो इस बार भी इतने में हो जाएगा। और परीक्षा जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। आजकल हमारे कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि सिलेक्शन अपने आप होता है, कोचिंग सिलेक्शन नहीं देती है, कोचिंग कुछ नहीं करती है, सब कुछ बच्चे की मेहनत पर होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले झूठा क्रेडिट लेने आ जाते हैं, बच्चे को फोर्स करते हैं इंटरव्यू देने के लिए, फोटो के लिए। तो मतलब आपको क्या लगता है कि कोर्स, मतलब आपने काफ़ी टाइम से बैंकिंग वगैरह की भी प्रिपरेशन की है, तो कोर्स केवल हमारा नहीं किसी का भी, तो कोर्स से तैयारी करना कितना आसान हो जाता है या कितना फर्क पड़ता है, या सेल्फ स्टडी बेटर रहती है?
जी सर, वैसे भी मैंने अभी पहले ही कहा था कि सेल्फ स्टडी में आपको काफ़ी दिक्कतें आती है और मैंने खुद ने वो फेस की है और कोर्स लेने के बाद जब आपके पास मैटर लिमिटेड हो जाता है, आपको कहीं गूगल पे या यूट्यूब पे वो चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ती है, तो उसमें भी आपका काफ़ी टाइम बचता है। और जो आपके पास कोर्स लेने के बाद जो आपके पास मैटर होता है, आई थिंक उसको बार-बार उसको एक बार समझने के बाद, कांसेप्ट क्लियर करने के बाद उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन जब हम करते हैं, तो उससे भी हमारा काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप होता है। तो मुझे तो यही लगा और और इंटरव्यू के लिए आपको फोर्स किया गया, ऐसा जी, बोल रहे नहीं, कुछ? बिल्कुल। और आपने जब नोटिस दिया तो मैंने पर्सनली आपको मैसेज किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। रक्षा जी तो ने खुद रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमें मौका दीजिए आकर बोलने के लिए। तो स्टूडेंट देखो, होता है क्या है कि कंपटीशन एग्जाम में जो सिलेबस है ना वो एक बुक से नहीं आता। जैसे आप एक भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, जैसे बिजनेस स्टडी ही पढ़ो, और आपको उतने अच्छे से करना है जितने अच्छे से कंटेंट किसी अच्छे कोर्स में डला हुआ है। तो आपको बिजनेस स्टडी की कम से कम 15 बुक, कहने का मतलब 5-6 हज़ार पेजेस पढ़ने पड़ जाएंगे। कोर्स से वो 15-20 बुक का निचोड़ आपको मिल जाता है। आपको मतलब ये चीज़ देखनी है कि कितना निचोड़ मिल पाता है, तो आप 350 रुपीज़ में हमारी एक ऑडिट की बुक मंगवाने की रिस्क ले सकते हैं। उस बुक में आपको जितना कंटेंट मिलेगा उतना आपको, मतलब सीए, सीएस, सीएमए दुनिया भर की ऑडिट की बुक खंगाल लेना, उतना मटेरियल उतने कम शब्दों में आपको नहीं मिलेगा। तो रक्षा जी बहुत अच्छी आपने बातें बताई, और ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी वीडियो जैसा है कि जो स्टूडेंट अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, जो मिस्टेक्स है वो नहीं करेंगे, और जो गर्ल्स है वो और ज़्यादा पढ़ने के लिए भी मोटिवेट होंगे, और उनके पेरेंट्स वगैरह फैमिली मेम्बर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। देखो कि मतलब जब तक वो पढ़ना चाहते हैं ना उनको पढ़ने दीजिए, जो बेनिफिट होगा वो फैमिली का ही बेनिफिट होगा। बात केवल पैसों की नहीं है कि जॉब करने के बाद सैलरी मिलेगी। जब उनकी जॉब लगेगी तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बच्चों की और ज़्यादा अच्छी परवरिश होगी। तो रक्षा जी एक बार फिर से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक बात मैं भी कहना चाहूँगी। हाँ जी। सर एक्चुअली मैंने भी 2-3 साल घर पे ट्यूशन पढ़ाई है। तो जब ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब बच्चों का रिजल्ट आता है, तो खास करके कोई बच्चा मिठाई लाता है, कोई टॉफी लाता है या किसी के पेरेंट्स का मुझे कॉल आता है कि हमारे बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो वो हमें थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो वो एक टीचर के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट होता है कि अपना पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कहीं न कहीं अच्छा स्कोर कर रहा है। तो वो स्पेशल मोमेंट में आप दोनों जेपी सर और अभिषेक सर दोनों को आपको भी देना चाहूँगी कि मैं रक्षा जैन, माय फादर रमेश कुमार जैन, माय मदर दिलखुश जैन, आप हम और मेरी पूरी फैमिली, रिलेटिव्स उन सब की तरफ से आपको बहुत-बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी। थैंक यू सर।